वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है अपना अच्छे से जो है तैयारी कर रहे हो। 2 दिन बचे हुए हैं। बच्चों की जो डिमांड थी है ना कि सर किसी भी तरीके से दिव्यांग वाला कर, कल टीचिंग एप्टीट्यूड कराया, आज दिव्यांग करा रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग ये डाउट रख रहे हैं फिर सुन लो बहुत अच्छे से कि सर मैं दिव्यांग बीएड स्पेशल का दिव्यांग बच्चों का आप पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मल वालों को नहीं पढ़ना है। 10 बार बोल चुका हूँ, दोनों को पढ़ना है ना। तो फिर देख लेना जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोनों को दिक्कत होने वाली है, जो ये अपना अपना भाग बांट के बैठे हो। मैं बता रहा हूँ, मैंने एग्जाम दिया, तुमने नहीं दिया है, या जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं आप उनसे पूछिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सीडीपी नहीं आती, टीचिंग एप्टीट्यूड आती है, 10 बार बोला है। और शिक्षण अधिगम में ये भी पोर्शन आता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के अंदर ये चीजें आ जाती है। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको दिव्यांग स्पेशल से देखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से आ सकते हैं। आप पढ़िए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इस क्लास में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जा करके पीडीएफ परचेज कर लो, सिंपल सा, बार बार बोल रहा हूँ। अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एक रिवीजन करना चाहते हो, 35 में सॉरी 40 में से अगर 35 प्लस लाना चाहते हो तो पीडीएफ से परचेज करो। 91 40 90 27 09 व्हाट्सअप करो, फटाक से परचेज कर लो, आपका काम बन जाएगा। अब समझते हैं चीज़ों की इस क्लास को। तो जुड़ जाओ, मैथ वॉर के साथ मिलते हैं किसमें, अगले वीडियो में नहीं, अभी मिलते हैं, ठीक है। ये लास्ट लाइन है, अभी बोलने जा रहा था। चलिए समझते हैं चीज़ों को। शारीरिक दक्षता दृष्टिबाधित अर्थात विजुअल हैंडीकैप्ड, हियर हैंडीकैप्ड एंड अस्थि बालक, ठीक है। अस्थि बालक ये है इंपॉर्टेंट। पिछड़े बालक कैसे होते, देखिएगा। पिछड़े बालक का मतलब क्या है, पिछड़ा बालक क्या है, वो कैटेगरी के पिछड़ा मत समझ लेना, पिछड़े कैटेगरी के हो तुम, नहीं नहीं नहीं, कैटेगरी की तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है। आप एक अगर शिक्षक हैं तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि पिछड़े बालक कैसे होते हैं। तो पिछड़े बालक कई रूप में हो सकते हैं ना दोस्तों। भाई कोई मानसिक पिछड़ा है, कोई आंख से पिछड़ा है, कोई कान से पिछड़ा है ना, वो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनकी सीखने की गति धीमी होती, नंबर 1 पॉइंट। जिनकी बुद्धिलब्ध स्तर 80 से 90 की भी, वो भी औसतन है। मानसिक रूप से अस्वस्थ, वो भी, अर्थात उपरोक्त सभी। एलेक्सिया है, एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता। ये सारे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये रटने पड़ेंगे आपको, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है। साइजोटार वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक आते हैं, ठीक है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है, तो देखो विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, अर्थात एक्सेप्शनल, है ना। पिछड़ा बालक है, प्रतिभाशाली है, मंद मंद बुद्धि बालक है, तो सभी ये विशिष्ट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में है, ठीक है। कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, मतलब एवरेज से जो अलग हो तो वो विशिष्ट कहलाते हैं, सिंपल सी बात। आपराधिक बालक कौन होते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं। अब ऑप्शन पढ़ोगे चीजें बेटा क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन इसीलिए मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा आप ये क्वेश्चन कर लो, आपको ये सारे सवाल आ जाएंगे, चाहे वो दिव्यांग स्पेशल चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो। तो ये प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपको इससे करनी है, सेकेंड पीडीएफ से, और उसके बाद आपको किससे करनी है, प्रैक्टिस सेट से। दो ही जगह ये क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। समझते हैं इसको। आपराधिक बालक हो गया। शारीरिक रूप से अक्षम बालक, शारीरिक रूप से, तो यहां पर क्या होगा, ठीक है। यहां पर डिस्ग्राफिया लिखा हुआ है, शारीरिक रूप से अक्षम, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, गलत। शारीरिक रूप से ये कुछ यहां पर इन्होंने इस वाले जो पोर्शन है ना, इसमें कुछ गलतियां की गई हैं, ठीक है। डिस्ग्राफिया तो आई थिंक लिखने वाला होता है, ठीक है, डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम आई थिंक डिस्कैलकुलिया गणित का होता है, ठीक है। डिस्थीमिया होगा जहां तक। आप बताइए, इसे कमेंट करके आप बताइए, मेरे हिसाब से जो है वो यही होगा, ठीक है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है, तो उत्तर का पढ़ी। अधिकतर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में जो सबसे लंबा वो आंसर होता है, एक ही ट्रिक है, ट्रिक लिख लो, कहीं कहीं ट्रिक लिख लो, जब कुछ ना है तब लगाना, ये नहीं कि मतलब आ भी रहा तब भी मेरी ट्रिक लगा रहे हो, नहीं। मैं बता रहा हूँ सीटेट में भी ये फॉलो होती। जो ऑप्शन सबसे लंबा, सुन लो यहाँ से, जो ऑप्शन लॉन्ग है अधिकतर वही आंसर होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो आंसर वही होगा, ठीक है। दो मिलते जुलते सेंटेंस मिल जाए तो उन्हीं में से आंसर होता है। एक में लिखा होगा नहीं, एक में लिखा होगा है, तो उन्हीं में से आंसर होता है। ये ट्रिक है, सीटेट की ट्रिक है, वो यहाँ पर भी लग जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती, ठीक है। जब समझ में ना आए तब ये लगा लेना, ठीक है। शिक्षार्थियों की छूट देना चाहिए, क्या सीखना और कैसे सीखना, उसको स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है। गति की कौशलों में अध्ययन के लिए डिस्क्रिप्शिया होता है। अधिगम निरोगिता, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, एक स्थिर अवस्था है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, एक स्थिर अवस्था है। अधिगम की निरोगिता का लक्षण क्या है, एकाग्रता संबंधी बाधा। तो जब हमें हिंदी नहीं समझ में आती, जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा हो निर्योग्यता,
कि नहीं समझ में आ रहा भाई साहब ये क्या कह रहा है, नेगेटिव वर्ड है बस मुझे इतना पता, तो आप इसकी इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश की नॉलेज है। मैंने इंग्लिश पढ़ के किया था, मतलब सच्चाई बता रहा हूँ, जहाँ पर मुझे हिंदी नहीं समझ में तुरंत इंग्लिश पढ़। अब अभिप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन को बोलते हैं, तो कुछ वर्ड इंग्लिश के भी काम आए, इसलिए पढ़ोगे तो समझ में आएंगी चीजें। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, तो पूर्ण, अब देखिए ऑप्शन जो लंबे वही आंसर है, देखो यहां पर भी पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन। ठीक है, अगला देखो, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट एंड थिंकिंग, अब देखिए तो कन्वर्जेंट थिंकिंग पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था, तो सृजनात्मकता, सृजनात्मकता क्या होती, क्रिएटिविटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, तो क्रिएटिविटी आप जानते हो, लेकिन ये इतना हिंदी शुद्ध लिख दी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इंग्लिश भी पढ़ लेना। ठीक, फिजिकल देखिएगा, शारीरिक निर्योग्यता, निर्योग्यता क्या है, डिसेबिलिटी। ठीक है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती, अतिकल्पना। ठीक है, इसकी भी इंग्लिश सही होगी। शारीरिक गति बुद्धि, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, तो हो सकती उनकी सर्जन की, है ना। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं तो बहु प्रतिभाशाली शिक्षार्थी प्रवाह नहीं है, क्या है, अभिसारी चिंतक है, बहुमूर्खी है, बहुत परिश्रमी है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी प्रवाह नहीं, ये भी हो सकता है ना। इसकी इंग्लिश पढ़ोगे तो समझ में आएगा, कुछ चीज़ों की भाई साहब इंग्लिश में ही समझ में आता है। निम्नलिखित में से कौन क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है, मितव्यता नहीं है, यहाँ पर ये है। ठीक, ये हिंदी यहाँ पर लिखी हुई थोड़ा सा कठिन पड़ रही है ना। निम्नलिखित में से वहां पर आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कहाँ गया। निम्नलिखित में मानसिक विकारों के लक्षणों को सही दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। ठीक है, चिंता, तनाव, निराशा, ये सब उसी के हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है ड्रेवर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 पार का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना नहीं। एनसीएफ 2000 मातृभाषा को जोर देती है, इस बात को भी समझ लो। एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है का एक भाषा निहित है। ठीक है, एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में निम्नलिखित में से किसके कल्याण से संबंधित हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, 41 और 46। एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई, किस विषय में बात की गई, एनसीएफ इंपॉर्टेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इस बात को भी आप लोग समझ लें। ठीक है, एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई, ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना हो जाती है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार्थों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, क्या दिखाया गया, समझते हैं इस बात को। तो देखिएगा, मैंने कहा जब ऑल ऑफ द अबव मिल जाए तो वही आंसर होंगे। खुली पुस्तक परीक्षा को सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन को, सामूहिक कार्य मूल्यांकन को और उपयुक्त सभी को, तो अर्थात ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। देखिएगा इसमें, देखिएगा जो ऑप्शन सबसे लंबा वही आंसर है, मैं जो ट्रिक दे रहा हूँ काम आती है, लगा कर देखना कभी। जो उनको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता स्थाइयोयों को ध्यान रखने के बगैर सभी शिक्षकों को शामिल करते, अर्थात गा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, तो वो अपसारी चिंतन, अपसारी और अभिसारी, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, वेट। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है भाई साहब समावेशी शिक्षा। देखिएगा, समावेशी शिक्षा का सिंपल सा मतलब है सबका साथ सबका विकास, सिंपल सा समझ लो।
सभी का साथ और सभी का विकास, ये होना चाहिए। विकृत लिखावट, सी देखिएगा डिस्ग्राफिया इसी को कहते हैं। विकृत लिखावट ऊपर था वो गलत था ऑप्शन, ठीक है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका लक्षण है, तो वो दोस्तों डिस्ग्राफिया का। किसका है, डिस्ग्राफिया का। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बाद बाकी इतना लंबा है, अपना पढ़ने वाला ही, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो जल्दी हो जाए। निषिद्ध बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। जो बच्चे पिछड़े होते हैं उनका समावेशी शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है, ठीक। प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है, सृजना, क्रिएटिविटी, विचार है, विचार आने से नहीं, क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ना, तो यही होगा, खा होगा, इसका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इस वाले उसमें काफी गलतियां हैं। डिसलेक्सिया पठन विकार से होता है, ये यहाँ पर सही होगा। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई करेगा, अनुभव करेगा जब आप उसको रोकेंगे। इसमें इस पेज में काफी गलतियां हैं। आप उसको, बच्चे को मातृभाषा बोलने से रोकेंगे तो सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि बच्चे की नेटिव लैंग्वेज वो हमेशा बोलता है तो उसको कंफर्टेबल होता है। आप उसको रोकेंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, तो संस्कृति और प्रशिक्षण, ठीक है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार करें। देखिए ऑप्शन सबसे लंबा है, आंसर है, ठीक है। मैं जो ट्रिक दे रहा हूं काम आएगी, आप देख लेना। वाक बाधित बच्चे को प्रदर्शित किया जा सकता है, उनको कक्षा में अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब आप उनको बोलने तो दीजिए। अगर कोई बच्चा हकला रहा आपकी कक्षा में तो कम से कम बोलने तो दीजिए आप उसको। जब तक आप उसको बोले, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट, तो आप उसको बोलने देंगे तभी वो कर पाएगा, इसलिए ये हो जाएगा, है ना। विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषताएं हैं, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, सामाजिक भी होता है और उसके अंदर टैलेंट भी होता है एक्स्ट्रा, ठीक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या है, तो इनमें से सभी है। देखिए तर्क, स्मृति, कल्पना, मानसिक तत्वों का विकास होता है, उदार एवं हंसमुख प्रवृत्तियों के होते हैं, उसके बाद दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं, ये सारी चीजें। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल इनमें से सभी, देखिए सभी लिखे हुए हैं, ये आप समझ लीजिएगा। ऑप्शन अभी बताया था, प्रतिभा चिड़े बालक, समस्यात्मक बालक, सभी, ठीक है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं, तो दिव्यांग श्रेणी में रखते हैं। किस, डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखते हैं। वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। बच्चों के हिसाब से आप लचीले हो। बच्चा मान लीजिए नहीं समझ पा रहा तो आपको उस तरीके से बनना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं सोच सकते हैं। बालक में वंचित होने का सर्वप्रथम उत्तरदायी किस पर होता है, समाज पर होता है। समाज उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। सृजनात्मकता के आयाम मुख्य होते हैं मौलिकता, संवेगात्मकता, व्यवहारिकता, ठीक है। इनमें से सभी, सृजनात्मकता बालक का लक्षण है। इनमें भविष्य में घटने वाली घटना की समझ एवं निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये संवेदनशीलता के कारण हर बात को गंभीरता से लेते हैं। बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी, ठीक। भाषा अवबोधन से संबंधित, भाषा अवबोधन, अगर वो बोल नहीं पा रहा तो उसको कौन सा होता है, वाचाघात होता है, भाषाघात होता है, एफेसिया बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एफेसिया, ठीक है। अब समझते हैं अगला, इसको छोड़ देते हैं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पढ़ने से होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी क्षमता को तब तक विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रतिभाशाली अपनी क्षमता को तब विकसित कर पाएंगे जब वो अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तभी। अलग ना किया जाए, नहीं नहीं नहीं, अलग नहीं करेंगे आप, अलग नहीं करेंगे इस तरीके से, उससे तो फिर बंटवारा हो जाएगा कक्षा में। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाती है, ठीक है। किसी प्रकार की दिव्यांगता होती है, मानसिक दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, कई तरीके से दोस्तों दिव्यांगता होती है, ठीक है। इस बात को समझ लें। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है, का नंबर दिशा निर्देश के अनुसार उनमें समस्या, ठीक है। तो ये सारे हो गए ये टॉपिक्स, देखिए ये कुछ देख लीजिए, बाद में की फिर आगे हम अगला टॉपिक पढ़ाते हैं, इसी में थोड़ी बनेंगे, बाद में पीडीएफ पढ़ लीजिए। मानस मंदता के स्तर में मुख्य होता है उपरोक्त सभी जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मंद बुद्धि बालकों की आपको रटना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, 85 से कम होती है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है।
तो अब चलते हैं कुछ अगले में, डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। जिस प्रकार के ये देखिएगा सारे क्वेश्चन हैं, ठीक। अब चलते हैं ब्रेल लिपि टेप रिकॉर्डिंग, ये देखिएगा ये सारी कुछ है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मूक बाधिर जो बोल नहीं पाते, निम्नलिखित कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। डेसिबल। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है, खा श्रवण दोष, नहीं क्या है ना। निम्नलिखित में कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि अगर कोई है तो वो जन्मजात है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। चलते हैं अगला टॉपिक कहाँ पर है, ये काफी बड़ा टॉपिक है, बाध्यता वाला है ना, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो, इससे तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है डिस्ग्राफिया होगा ही नहीं, सॉरी ये गलत है, फिर आ गया ये ना। विकृत लिखावट से डिस्ग्राफिया होगा इसका, ठीक है, विकृत लिखावट वाला। अब आते हैं कहां पर, अपवंचित वर्ग धर्मजत वर्ग, ये भी एक होता है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होना चाहिए, तीसरा होना सक्रिय और सरल होना चाहिए, ठीक है। एनसीएफ पूरा पढ़ना होगा। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना एनसीएफ 2005 में नहीं कहा गया है। एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए नीति है, एक भाषा नीति है। तो ये सारे प्रश्न है एनसीएफ से रिलेटेड, ठीक है। शिक्षा का अधिकार है, आउट ऑफ द बॉक्स है, ये भी पहले क्वेश्चन से भी हो चुके हैं, फिर दोबारा हमें लगता है रिपीट कर रहे हैं। विशिष्ट बालक एवं सृजनात्मक बालक कैसे होते हैं ये समझिएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, और ये क्या 2 और 3 का संयोजन के कारण प्रतिभाशाली होता है। प्रतिभाशाली बालक तीव्रता और आसानी से सीखते हैं। देखिए कितने सरल सवाल, इनको आप ऑप्शन से ही करेंगे तभी आपको चीजें दोस्तों क्लियर। दोस्त से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। कैसा देना चाहिए भाई साहब, नंबर 2, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, अर्थात 3D फिगर को टच करा करके आप कर सकते हैं, है ना। कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है उन्हें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है और उन्हें ज्ञान वर्जन एवं शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती हैं। इस बात को भी आप समझ लें। देखिए ऑप्शन सबसे लंबा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 14 से 18 वर्ग के बच्चों पर। वर्तमान में निषिद्ध बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा आप करना पड़ेगा, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या कहती है, पढ़ने में क्षमता। सी को डी पढ़ रहा है, डी को सी पढ़ रहा है ना। निम्नलिखित में से सृजनशील क्षमता का मुख्य तत्व नहीं, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से हाई मानसिक मंदता कहलाती है। नंबर 1 जैविक मंदता कहलाती है, इस बात को भी समझ लें आप। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, तो ये उदारता है, डिसलेक्सिया है, ठीक है। डिसलेक्सिया प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है, दूसरों के साथ लड़ना नहीं। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से आप लोग बड़ा आसानी से कर लोगे, ये मैं बता दे रहा हूं। पिछड़े बालक की मुख्य पहचान किससे होती है, अगर उसका आईक्यू 85 से कम है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है। पिछड़े बालक की पहचान होती है शैक्षिक लब्ध से। तो ये सारे आपके प्रश्न ये आपको करने होंगे, ठीक है, समझने होंगे। और यहाँ पर सामान्य हिंदी, ये सारा कुछ हो गया। ये बीएड स्पेशल के काफी क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कवर कराए। उसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको सिंपल सा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन साथ में पढ़ने ही होंगे। या आप सोचें कि वो ना पढ़ें, वो भी आपको पढ़ने हैं। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं पढ़ने हैं तो वो भूल में है, ठीक है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड में दिए गए सब कुछ आपको पढ़ने होंगे। जब आप सभी मिला के पढ़ेंगे तभी आएगा। जिसको ये लग रहा है कि नहीं 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 केवल यही पढ़ लें, ये शिक्षण के जितने सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं, जितनी ट्रिक्स दी गई हैं, कॉन्सेप्ट दिए गए, सब आपको रटने होंगे। इसलिए ये सारा कुछ आपकी पीडीएफ्स में अवेलेबल है, तो आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कल मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लास ली, उसमें भी बहुत कुछ समझाया, इसमें भी समझा दिया। बाद बाकी बहुत कुछ मैं आपको प्रैक्टिस सेट में दिखा देता हूँ कहाँ कैसे क्वेश्चन हैं। देखिए ये रहा प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर में आपको किस तरीके के सवाल देखिए दिए गए। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं, उपयुक्त तो सभी, एलेक्सिया किसे कहते हैं, शायद। ये देखिए 40 क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ये मिक्स क्वेश्चन तभी तैयार किए हैं मैंने खुद, इसी वजह से मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि मिक्स ही पेपर आना। टीचिंग एप्टीट्यूड वालों में दिव्यांग स्पेशल भी आएगा, उसमें दिव्यांग स्पेशल वालों में वो भी आएगा। इसलिए फर्जी के बहकावे से बचें, दोनों ही पढ़ने, और दोनों मात्र सेकेंड पीडीएफ में मिल जाएंगे। फिर अगर आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में करना है तो आप प्रैक्टिस सेट भी साथ में ले सकते हैं। इसलिए 10 बार आपसे बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ें, समझदारी से पढ़ें और जुड़े रहें मैथ वॉरियर्स के साथ, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। पीडीएफ्स जरूर परचेस करें, ठीक है।